वेलकम टू कैरियर स्पार्क। आज की वीडियो में हम ईवीएस एनवायरनमेंट स्टडी का पार्ट 3 डिटेल में डिस्कस करेंगे। दो वीडियोज में 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईवीएस के क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आई बटन पर क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डीपली समझेंगे, जिससे आप एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आएँ आप उन्हें ईजिली सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, केरल में चलने वाली छोटी नाव को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर है बल्लम। केरल में जो नाव छोटी छोटी नाव होती हैं उनको बल्लम कहा जाता है, इसलिए ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। केरल का डांस जो फेमस नृत्य है वह कथकली है, और वहाँ का जो प्रसिद्ध त्यौहार है वह ओणम है। ओणम की खास बात यह है कि इस दिन घरों को फूलों से सजाया जाता है और इसे थिरुबोमन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, रेशम पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर, पिसीकल्चर, सेरीकल्चर, एग्रीकल्चर। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है, जिसको हम सेरीकल्चर कहते हैं, जिसमें रेशम पालन किया जाता है। इसमें रेशम के कीड़ों को एक सहतूत के पेड़ पर पाला जाता है, जिसमें जो कीड़े होते हैं वह अपने मुंह से लाल ग्रंथियां निकालते हैं, जिसके बाद जब ये पदार्थ सूख जाता है तो वह एक रेशम के धागे का रूप ले लेता है, और ये जो रेशम के धागे होते हैं वे 1000 मीटर तक भी लंबे होते हैं। यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि रेशम में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान इसमें 5वां स्थान है। अपनी लाल ग्रंथियों के बाद जो पदार्थ बनाते हैं उसको कोको कहते हैं, उसको कोया कहा जाता है। इस प्रकार से इसमें 3 क्वेश्चन हुए आपके। रेशम पालन को सेरीकल्चर कहते हैं, विश्व में 5वां स्थान है, और जो कीड़े अपने मुंह से जो पदार्थ निकालते हैं उसको कोया या कोकन कहा जाता है। नेक्स्ट, नीचे दी गई धातुओं और अधातुओं का मिलान उनके उपयोगों से कीजिए। आयोडीन, मरकरी, एल्युमिनियम और क्लोरीन। सभी जानते हैं आयोडीन का जो काम होता है वो घावों पर, जबकि मरकरी का काम ताप मापियों पर किया जाता है, और एल्युमिनियम खाद्य पदार्थों की डिब्बा पैकेजिंग में किया जाता है, और क्लोरीन का यूज जल शोधन में किया जाता है। इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा डी। नेक्स्ट, उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक हैं। जो हमारी फसलें होती हैं उनके लिए कौन से रासायनिक पदार्थ इम्पोर्टेंट होते हैं? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वह है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। उर्वरक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो मिट्टी में डालने के बाद पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। इनसे पौधों की वृद्धि बहुत तीव्र गति से होती है और बहुत ही अच्छे से होती है। नेक्स्ट, ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता मापते हैं डेसिबल में, मीटर, हेक्टेयर, सभी में। तो इसका करेक्ट आंसर है डेसिबल में। ये दृष्टि से सबसे खतरनाक है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, नाभिकीय प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण। सभी प्रदूषण खतरनाक है, लेकिन सबसे अधिक खतरनाक नाभिकीय प्रदूषण होता है। नाभिकीय प्रदूषण उच्च ऊर्जा कणों और रेडियोधर्मी पदार्थों का उत्सर्जन करता है, जिससे हवा, पानी और भूमि पर मानव या प्राकृतिक जीव जंतु होते हैं वे सभी प्रभावित होते हैं। रेडियोधर्मी कचरा आमतौर पर नाभिकीय प्रक्रियाओं जैसे नाभिकीय विघटन से पैदा होता है। नेक्स्ट, ग्रीन हाउसेस गैस हैं मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड या क्लोरीन या हाइड्रोजन। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट ए। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल या कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर है वायु प्रदूषण। जो ग्रीन हाउसेस होती हैं जिनमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, यही सभी गैसेस पर्यावरण को सबसे अधिक प्रभावित करती हैं। निम्न में से प्राथमिक उपभोक्ता है पौधा, शेर, खरगोश या कोई नहीं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वह बी है। उपभोक्ता तापतर होता है जो दूसरों पर निर्भर रहे, जबकि पेड़ पौधे स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, वे किसी पर निर्भर नहीं करते। इसके अलावा जीव जंतु हैं, मानव हैं, ये सभी दूसरों पर निर्भर होते हैं, इसलिए इन्हें उपभोक्ता कहा जाता है। जबकि शेर द्वितीय उपभोक्ता है। घाव पर फिटकरी लगाने से रक्त स्राव रुक जाता है, क्योंकि फिटकरी रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है, या घाव के आसपास तापमान कम कर देती है, या पूर्तिरोधी है, या फिटकरी का टुकड़ा घाव को ढक देता है। तो इसका सही आंसर है वह ए है।
फिटकरी रक्त को स्कंदित करके एक थक्का बना देती है जिससे ब्लड निकलना बंद हो जाता है। फिटकरी एक रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है। यह भी आ जाता है कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है। इसका रासायनिक नाम पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट होता है। निम्न में से कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त बनाती है? गेहूँ, चना, आलू, मक्का। तो करेक्ट आंसर है चना। चना एक दलहनी फसल है और इसकी जड़ों में नाइट्रोजन तिस्कारी बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तन कर देता है जिससे मिट्टी नाइट्रोजन युक्त हो जाती है। नेक्स्ट है, चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ए मार्मोकोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, निम्नेटोलॉजी या नीडोलॉजी। तो इससे करेक्ट आंसर है मार्मोकोलॉजी। इसके अंतर्गत चींटियों का अध्ययन किया जाता है, जबकि हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत सरीसृप वर्ग के जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है और नीडोलॉजी के अंतर्गत चिड़ियों के घोंसलों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। खाद्यान्नों की संरक्षण ये निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? विगेनर, पोटेशियम परमैंगनेट, सोडियम क्लोराइड या सोडियम बेंजाइट। तो सही आंसर है डी, सोडियम बेंजाइट। इनका हम घरों में भी यूज़ करते हैं, अचार है या सॉस वगैरह बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मानव ने सर्वप्रथम प्रयुक्त की थी? लोहा, सोना, तांबा या कांसा। तो सही आंसर है बी, तांबा। तांबा को ताम्र भी कहते हैं जिसका प्रयोग सर्वप्रथम मानव ने किया था। इसका प्रयोग विद्युत के चालक के रूप में भी प्रधानता से किया जाता है। तो इस खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता या अपघटक। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वह प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उत्पादक में पेड़ पौधे आते हैं जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं और किसी पर भी निर्भर नहीं रहते हैं, जबकि उपभोक्ता में वे आते हैं जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जिसमें आपके मनुष्य, जीव जंतु, पक्षी ये सभी आते हैं। द्वितीय उपभोक्ता में होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। इसके प्राथमिक उपभोक्ता को शाकाहारी कहते हैं और द्वितीय उपभोक्ता को मांसाहारी कहते हैं। जैसे जंगल में हिरन है प्राथमिक उपभोक्ता और शेर हो गया द्वितीय उपभोक्ता। कीटों के रूप में देखा जाए तो कीड़े, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता और मेंढक द्वितीय उपभोक्ता, सर्पिप्रत तृतीय उपभोक्ता और जो बाज होता है वह जो है लास्ट श्रृंखला में सबसे ऊपर है। इसी प्रकार से खाद्य श्रृंखला समुद्र की भी पूछ सकते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान की, जिसमें एक तरफ विटामिन दी हुई है और उनके रासायनिक नाम दिए गए। विटामिन से कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है विटामिन, जिनके रासायनिक नाम पूछ सकते हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पुटअप कर सकते हैं। इसको देख लेते हैं। B1 का जो रासायनिक नाम होता है वह थायमिन होता है, जबकि B2 का नाम राइबोफ्लाविन है। विटामिन ए को हम एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। विटामिन सी को रेटिनॉल। इसलिए जो करेक्ट आंसर है इसमें बी है। दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? तो दालें प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होती हैं। दालें हमें अपने भोजन में रेगुलर यूज करनी चाहिए। निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने में वायुमंडलीय स्तर का सही क्रम क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ए होगा। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। सबसे इम्पोर्टेंट होता है ट्रोपोस्फियर, जिसके अंतर्गत बारिश, तूफान आदि इस प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं घटित होती हैं। जिसके बाद स्ट्रोस्फियर जो कि बाद इसमें ओजोन परत होती है जो पृथ्वी का रक्षा कवच होती है। नेक्स्ट, कॉफ़ी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? जड़, पत्ती, तना या बीज। तो यह बीज से प्राप्त होती है। या कॉफ़ी पौधे की आप एक ब्रांच देख सकते हैं, इसमें ये बीजों से कॉफ़ी बनाई जाती है। ग्रीन हाउस प्रभाव जिसमें वायुमंडलीय तापमान बढ़ रहा है के मुख्य कारण है? तो इसका मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड। रक्त लाल दिखाई देने का कारण होता है प्लाज्मा, रोहिताणु, कतिपय स्त्रातों का होना या हीमोग्लोबिन। तो करेक्ट आंसर है डी, हीमोग्लोबिन। रक्त लाल हीमोग्लोबिन के कारण दिखाई देता है क्योंकि हीमोग्लोबिन नीले पीले प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं और जब वे ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तब वे लाल दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य में लाल रुधिराणु का जीवन काल क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, 120 दिन। मानवों में उपस्थित रुधिर रक्त ब्लड ग्रुप को सबसे पहले लैंडस्टीयर ने डिवाइड किया था और उन्होंने ही
इसका जीवन काल 105 से लेकर 120 दिन बताया था, जबकि श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल 2 से 5 दिन होता है। नेक्स्ट है, ओजोन परत को नष्ट करने वाले रसायन का नाम क्या है? सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायुमंडल में उपस्थित CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ही ओजोन परत में ऑक्सीजन के युक्त रेडिकल का निर्माण होता है। वह परत कमजोर पड़ती जाती है। यह एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर इत्यादि से निकलती है, जो मोस्टली अब सभी के घरों पे है। ओजोन परत से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जैसे ओजोन परत को क्या कहते हैं, तो जीवन रक्षक परत या पृथ्वी का छाता। इसके अलावा ओजोन परत क्षरण के कारण होता है, कौन सी बीमारी हो जाती है, तो इससे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और उत्परिवर्तन आदि रोग हो जाते हैं। ओजोन परत परावैंगनी किरणों जैसे अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकता है। ओजोन परत कहाँ स्थित है? यह स्ट्रोफिशियर और हिंदी में इसको समताप मंडल कहते हैं, में स्थित है। इस प्रकार ओजोन परत से आपके काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए ओजोन परत से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से लर्न कर लें। आपको किसी प्रकार कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट में ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।